चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे रासायनिक बलगत क्या पढ़े थी? रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स, ठीक ना। उसमें आगे डालो रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक, स्टाइयोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, लिखो। गजब, लिखो होता क्या है, लिखो उसमें। किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत किसी रासायनिक क्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत जिस नियत संख्या का गुणा, कोष्टक लिख लो, या भाग किया जाता है, रस समीकरण मिति गुणांक कहलाता है। रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक कहलाता है। ठीक, तो किसी रासायनिक क्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत जिस नियत संख्या क्या कीजिए, गुणा भाग किया जाए, उसको हम लोग कहते क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। सही है ना। अब यहां ध्यान समझो, चलो कैसे हम लोग लिखेंगे। मान लो हमको ये रासायनिक क्रिया दिया ए, यहां से ए, अभी लिखना मत बी, बी, ये मान लो कोई रासायनिक क्रिया है सी, सी प्लस डी, डी, ऐसे। तो अगर हमको इसका क्या लिखना हो, वेग लिखना हो, क्या लिखना हो, वेग। हम बताए थे इधर होता है अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक, और इधर क्या होता है, प्रोडक्ट, उत्पाद। ए अभिकारक है, रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद होता है। सही है ना। अब यहां ध्यान समझो इधर, चलो मतलब कहने के है ए है अभिकारक, ठीक, और ये क्या है, ए है उत्पाद, प्रोडक्ट। अब हमको अभिकारक का मान लो वेग लिखना हो, किसका वेग लिखना हो, अभिकारक का, कैसे लिखेंगे, अभिकारक का वेग, अभिकारक का वेग हम लोग लिखेंगे, ये जो लिखेंगे 1/A, क्या लिखेंगे, 1/A, 1/A, और यहां लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ए अपान डी टी। बताया था अगर हमको किसी का औसत वेग या वेग लिखना हो तो सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या लिखता हूं, समय का सिखाया था ना। औसत वेग किसे कहते हैं, किसी रासायनिक क्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय के अनुपात हम लोग कहते क्या है, वेग कहते हैं ना। तो सांद्रता में परिवर्तन, इसको हम लोग कहते क्या, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन तो क्या होता है, सांद्रता, क्या होता है, सांद्रता। अभी रुके रहना, बराबर, अभी छोड़ दिया है ना, क्या दिया है, बी, क्या लिखूंगा, 1/B, इसमें कैसे लिखूंगा, डेल बी अपान डेल टी। अब यहां ध्यान समझो, हमने बोला था जब अभिकारक का वेग लिखते हैं तो अभिकारक का वेग समय के साथ घटता है, उत्पाद वेग क्या होता है, कल समझाया था, गेहूं घट रहा था, आटा क्या हो रहा था, गेहूं क्या था, अभिकारक, और आटा क्या था, जो घटता है उसको हमको कैसे मालूम चले घट रहा है, वहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं,
यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यही बता रहा है भैया अभिकारक है ना, दोनों अभिकारक ही है। तो वहां माइनस लगाने से क्या मालूम चलता है, वो क्या है, समय बढ़ने के साथ घट रहा है, कमी हो रही है, सही है ना। अब मान लो हमको लिखना, किसका लिखना हो, उत्पाद का वेग, उत्पाद का वेग, तो कैसे लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे बताओ, सी है ना, तो 1/c, डी कंसंट्रेशन सी, अच्छा कंसंट, ये है कंसंट्रेशन सी, यानी सी की सांद्रता, कंसंट्रेशन तो क्या होता है, सांद्रता, सी की सांद्रता, डी मतलब उसमें परिवर्तन, क्या परिवर्तन, तो सी की सांद्रता में बटे डी टी, ई क्या है, टी फॉर टाइम, डी क्या है, टाइम में परिवर्तन, समय में, डी बता रहा है कि सांद्रता में परिवर्तन, डी क्या बता रहा है, टाइम में परिवर्तन, बराबर, यहां क्या लिखूंगा, 1/d ना, कंसंट्रेशन, डी अपॉन कंसंट्रेशन टी, और डी ऐसे रहेगा, यहां डी लगाओगे, सही है ना। समय के साथ में बढ़ता है तो हम लोग प्लस दिखाते नहीं है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो क्या हो, फिजिक्स हो, अकेले लिखा के प्लस नहीं दिखाया जाता है, कि यहाँ दिखाओगे। अब दोस्तों मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट से, मान लो हमने रिएक्शन लिया, हमने लिया N2 प्लस 3H2 बराबर बन गया क्या, इससे 2NH3। अब पूछेगा इसका तुम लिखो वेग, क्या लिखो, वेग, बहुत ही ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, हम अभिकारक का वेग लिखेंगे, किससे लिखेंगे, अभिकारक का वेग, अभिकारक का वेग, अभिकारक का वेग, अभिकारक का वेग, तो अभिकारक में दो मिला है ना, अभिकारक में दो मिला है, हम लोग लिखेंगे क्या, डी कंसंट्रेशन, क्या N2 है ना, N2 अपान क्या लिखूंगा, dt, इसके साथ कौन संख्या जुड़ा है, किसी रासायनिक क्रिया में किसी पदार्थ या अणु के साथ, परमाणु के साथ जो संख्या गुणा होता है उसके हम लोग कहते क्या है, इसमें गुणा क्या था, ए हो गया समीकरण गुणांक, इसमें गुणा क्या था, बी हो गया समीकरण गुणांक, प्रोडक्ट में सी के साथ कौन गुणा था, सी क्या रस समीकरण डी के साथ कौन गुणा था, अच्छा इसके साथ किसका गुणा है, तीन, तो तीन क्या है, इसके लिए S2 के लिए, अच्छा एक मिनट, बहुत सिंपल है, कुछ बताना नहीं इसमें, बताओ कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा डी क्या, कंसंट्रेशन H2 अपान डी टी, क्योंकि मैं लिख रहा हूं अभिकारक वाला, रिएक्टेंट वाला, और रिएक्टेंट समय के साथ क्या होता है, अब प्रोडक्ट क्या होता है, तो लगाऊं क्या यहाँ पर, यहाँ भी, किसी कोई डाउट, 1% भी, हाँ 3 लगाऊंगा ना, 3 तो लिखवाई करूंगा, -1 अपान, इसको लिखवाई करूंगा, ये तो है, ये तो हम पढ़ रहे हैं। आगे उत्पाद का वेग, किसका वेग, उत्पाद का वेग बराबर क्या लिखूंगा, 1/2 डी कंसंट्रेशन क्या, NH3 अपान डी टी। सीयूटी में इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, दे देगा तुमको एक क्रिया दे देगा कि इसका वेग क्या होगा, 4 ऑप्शन लिखेगा, अब तुमको 2 तरीके देगा, इसी को मैं अलग अलग लिखा हूं ना, और तुमको इसको कंबाइन करके कैसे देखा, ध्यान सुनना इस चीज को, सुना ध्यान से, अगर हमको लिखना होगा, अभी मैं अभिकारक उत्पाद दोनों अलग लिखा हूं ना, अब ध्यान से हम लिखूंगा अभिक्रिया का वेग, बहुत ही ध्यान सुनना, अब मैं ना अभिकारक लिख रहा हूं ना क्या लिख रहा हूं, उत्पाद, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, हम दोनों मिलाकर लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन N2 अपान dt बराबर -1/3 डी कंसंट्रेशन अपान dt बराबर ही क्या लिखूंगा, 1/2 डी कंसंट्रेशन NH3 अपान dt। ये क्या बता रहा है, ये दोनों बता रहे हैं अभिकारक वाला है, ये क्या बता रहा है, उत्पाद वाला है, या तुमको कहीं सारे बहुत सारी किताबों में यहाँ डी न लिख करके डेल लिखा मिल जाएगा, मिल जाएगा डेल, यानी इसी को मैं अगले वक्त ध्यान सुनना, माइनस डेल कंसंट्रेशन N2 अपान क्या
डी टी बराबर डेल टी, डेल टी दो जगह डेल टी, ठीक ना, माइनस 1/3 डेल कंसंट्रेशन S2 अपान डेल टी बराबर 1/2 क्या डेल कंसंट्रेशन NH3 अपान डेल टी। चाहे वह डी हो चाहे वह डेल हो, दोनों ही बहुत थोड़े चीज के लिए क्या होते हैं, दिखाया जाते, दर्शाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा के लिए। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय, क्या दिक्कत है? अब क्रिया का वेग ये बता रहा है माइनस क्या विकारक वाला, ये क्या है उत्पाद वाला, ऐसे दिखाते नियम होता है, ठीक ना, डाटा पूरा इसको तो पूरा फटाक से अगर लिखो अभिक्रिया दर रिएक्शन रेट, ठीक, अगले ना लो अभिक्रिया दर लिखो परिभाषा, जिस वेग से कोई अभिक्रिया जिस वेग से कोई अभिक्रिया जिस वेग से कोई अभिक्रिया संपन्न होती है अभिक्रिया दर कहलाती है, अभिक्रिया दर कहलाती है। जिस वेग से कोई अभिक्रिया संपन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया दर कहते हैं। अथवा एक प्रश्न लिख लो, इकाई समय में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, इकाई समय में विकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का दर कहते हैं। क्या मैं लिखा, इकाई समय में विकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन हम लोग क्या बोलेंगे जी, अभिक्रिया का दर बोलेंगे। यानी मान लो कोनो हमको रासायनिक अभिक्रिया दिया, बहुत ध्यान सुनना, इधर लिख रहा हूं, मान लो हमको कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया, केमिकल रिएक्शन, क्या दिया, दे दिया आर से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, आर से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, ये रासायनिक क्रिया है। अच्छा मैं ये क्या लगा रहा हूं, ये हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है उत्क्रमणीय, क्या होती है, अनुत्क्रमणीय, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा क्या होता है इरिवर्सिबल, ठीक, एक होता है उत्क्रमणीय, दूसरा क्या होता है अनुत्क्रमणीय। तो अगर हमको अभिक्रिया की दर लिखना हो तो अभिक्रिया की दर में दो मिलाएंगे, एक क्या आएगा अभिकारक, दूसरा क्या आएगा, बहुत ध्यान सुनना। तो मान लो हमको अभिकारक का दर लिखना हो, अभिकारक की दर, ठीक, तो कैसे लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बटे क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे, समय। अब बताओ अभिकारक की सांद्रता क्या है, आर, तो लगाएंगे माइनस, बताया ना, डेल कंसंट्रेशन आर अपान डी टी, सही है। आगे
हमको लिखना उत्पाद की दर, उत्पाद की दर, दर क्या लिखेंगे? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे समय, समय। ठीक, उत्पाद की सांद्रता कितनी है यहां पर? पी। तो क्या लिखूंगा? डेल पी अपान डेला टी लिखूंगा। अच्छा एक मिनट, यहां प्लस रहेगा ना? हाँ। अभिक्रिया की दर और वेग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम जब लिखवा रहे थे औसत वेग, तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, तो उसमें लगे समय को हम लोग कहते क्या है? अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत वेग। वहां औसत वेग था, अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, तो उसमें लगे समय का अनुपात क्या कहलाया? वेग। यहां पर क्या है? जो दर है, अभिक्रिया किस रेट से हो रही है, जल्दी हो रही है कि धीरे हो रही है, वो क्या होता है? दर होता है। जैसे मान लो हम घर से कोचिंग आ रहे हैं, अपना साइकिल चला रहे हैं, हम ब्रेक क्या रहे हैं? हम गति अवस्था में जी, हम गति अवस्था में है। अब वहां पर दो चीज होगा कि हमारी साइकिल चलाने की रेट क्या है, दर क्या है, कितना मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर है कि 60 मीटर है कि 40 मीटर, किस रेट से आ रहे हैं, तो क्या हो गई? तो हो गई दर। किस वेग से आ रहे हैं? हमारे 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। मान लो 5 किलोमीटर पर आवर घंटा जी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आ रहे हैं, तो वेग हुआ। दर क्या है? हम कितना तेज और कितना आ रहे हैं जी? धीरे आ रहे हैं, तो क्या हो गया? दर बताएगा। मतलब दर और वेग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये समझो ध्यान से। तो अभिकारक की दर क्या हो गई? अभिकारक की सांद्रता बटे समय, ये लिख दिया। उत्पाद दर क्या हो गई? उत्पाद सांद्रता बटे समय। अब यहां समझो ध्यान से दर। अभी मैं तुमको समझाया रस समीकरण मिति गुणांक। तो रस समीकरण मिति गुणांक क्या था? जो अणुआ था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। अगर अणु गुणक रूप में होता तो कहां जाएगा? भाग के रूप में। अगर वही भाग के रूप में कहां जाएगा? अच्छा मैं उदाहरण लेता हूं और तुमको समझ में आएगा। तो मान लो हमने लिखा 2HI, क्या लिखा? 2HI, पहला एग्जांपल। और समझोगे इससे क्या बन रहा है? मान लो H2 प्लस I2। हमको इस अभिक्रिया क्या लिखना हो? वेग लिखना हो। क्या लिखना हो? वेग। ये दोनों दर लिखना हो, ठीक ना? चलो, अभिक्रिया की दर, इसी को हम वेग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलो, हमको दर लिखना हो, ठीक ना? कैसे बताओ? बोलो, माइनस डाई लिखो डायरेक्ट। 1/2 डी कंसंट्रेशन HI अपान क्या लिखूंगा? DT बराबर यहां क्या हो जाएगा? क्या? डी कंसंट्रेशन H2 अपान DT बराबर यहां क्या हो गया? डी कंसंट्रेशन I2 अपान क्या हो गया? DT। सही है ना? कोई डाउट नहीं। इसी को हमने बोला एक तरीके और लिख सकते हो। कैसे? -1/2 क्या? डी डेल 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 कंसंट्रेशन H, कंसंट्रेशन तो सांद्रता, ये बता रहा कि HI की सांद्रता कितनी है? 1 मोल है, 2 मोल है, 5 मोल है। ठीक, सांद्रता क्या होता है? यानी गाढ़ापन या पतलापन। पानी है 5 लीटर पानी, उसमें 1 पाव चीनी मिला दिए तो पंगुग्गा हो जाएगा। उसमें 2 किलो चीनी मिला दिए तो गाढ़ा हो जाएगा। तो ये सांद्रता है, समझो। तो डेल HI अपन क्या लिखूंगा? डेल टी लिखूंगा बराबर यहां क्या होगा जी? डेला डेल H2 अपान डेला टी हो गया। यहां पर डेला डेल I2 अपान डेला टी। और एक देख लो, मानो मैंने लिख दिया Cl2 प्लस, ठीक, P प्लस Cl3 क्या बन गया? PCl3। चलो क्या लिखना हमको? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। ठीक, अब यहां तो कोई संख्या है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बताओ? कैसे लिखेंगे तब? बोलो, डी कंसंट्रेशन अपान डेला
टी, और क्या लगाऊंगा यहाँ पर बराबर माइनस, क्या लिखूंगा डेल कंसंट्रेशन Cl 3/डेला बराबर यहां क्या लिखूंगा डेला PCl5 फास्फोरस पेंट क्या ट्राइक्लोराइड अपान डेला। इसमें लिख सकते हो तुम। किसी को डाउट, किसी को संशय नहीं? और दिखा दे एक मिनट। मान लो तीसरा हो गया, यहां मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर, चलो तीसरा यहां पर ऐसे लिखे तुम लोग। मान लो एक आगे भागवाल, कैसे मान लो आ गया 3/2 ऐसे आ गया 2/3 मान लो यहां पर हो गया ए, क्या हो गया ए प्लस यहां मान लो हो गया 1/2 बी हो गया। ठीक, इससे मान लो बन रहा है जो उत्पाद, क्या बन रहा है उत्पाद, वह मान लो बन रहा है 5/2 सी बन रहा है। दे सकता है तो हम लोग अब क्रिया कैसे लिखेंगे भैया? जब ऊपरा था कहां जा रहा था, ऊपरा रह निचवा जाएगा, निचवा रहेगा तो लिखो। अब क्रिया की दर बताना समझ में आए, बोलना फटाक से। अब क्रिया की दर, अब क्रिया की दर कैसे लिखो बोलो। 2/3 है ना, तो 2 जाएगा नीचे और 3 कहां जाएगा, तो आएगा -3/2 क्या डी कंसंट्रेशन ए अपान क्या लिखूंगा dt बराबर ये कहां जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते समय जिस संख्या का गुणा किया जाए या भाग दिया जाए वही क्या होता, रस समीकरण में थी 2 गुणा था क्या बन गया भाग, 3 भाग था क्या बन गया, यही तो रस समीकरण में थी गुणांक है। अभी 2 क्या है भाग है, क्या बन जाएगा गुणा, क्या लिखूं बताओ -2 बी कंसंट्रेशन बी अपान dt माइनस क्यों लगाया, अभिकारक वाला है बराबर यहां क्या लिखूंगा 2/5 यहां पर डी कंसंट्रेशन बटे, क्या कभी गलती करोगे अब क्रिया का वेग दर लिखते हुए गलती करोगे, कैसे लिखोगे पहले यही वाला फिर नंबरिंग किया गया है तारो बड़ाक से अगर लिखो, अगर लिखो अभिक्रिया के वेग और दर में अंतर, एक तरफ लिखो अभिक्रिया का वेग, एक तरफ लिखो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, दूसरी तरफ लिखो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। ठीक, अभिक्रिया की दर लिख रही है, हाँ पहला पॉइंट लिखो इसमें अभिक्रिया वेग में लिखो यह समय के साथ, यह समय के साथ बदल सकता है, यह समय के साथ बदल सकता है, उसमें लिखो यह समय के साथ स्थिर रहता है, यह समय के साथ स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, यह अभिक्रिया के सांद्रता को व्यक्त करता है, यह अभिक्रिया के सांद्रता को व्यक्त करता है और यह अभिक्रिया के गति को व्यक्त करता है, यह अभिक्रिया के गति को व्यक्त करता है, यह अभिक्रिया गति को व्यक्त करता है। इसमें लिखो अभिक्रिया के प्रति इकाई समय में, अभिक्रिया के प्रति इकाई समय में
अभिक्रिया के प्रतिकाय समय में सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है जी। उसमें लिख लो, यह एक स्थिर मान है, यह एक स्थिर मान है। 3 पॉइंट बहुत है। पहला पॉइंट में क्या लिखा, यह समय के साथ क्या होता है जी, यह समय के साथ बदल सकता है, लेकिन क्या होता है, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। कौन, दर। यह अभिक्रिया के सांद्रता को, कंसंट्रेशन को व्यक्त करेगा। यह अभिक्रिया के गति को, अभिक्रिया किस रेट से संपन्न हो रही है। अभिक्रिया के प्रतिकाय समय में सांद्रता में परिवर्तन हम लोग कहते क्या है, वेग, और यह क्या है, एक स्थिर मान है। यानी किसी अभिक्रिया का वेग लिखना हो, ध्यान सुनना, अभी मैं 10 लिखाया था ना, कोई डाउट नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग कैसे, माइनस डी आर अपान डी। ठीक, अगर हमको किसके पद में लिखना हो जी, अभिकारक के टर्म में, उत्पाद लिखना हो तो डी पी अपान डी टी, डी कंसंट्रेशन पी अपान डी टी। तो अभिक्रिया के वेग को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, दर कांस्टेंट मान होता है, दर क्या होता है, कांस्टेंट मान होता है। उतार लो उसको फटाक से। ठीक, आगे लिखो, ग्लाइडिंग, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, ये नियम क्या था, दो साइंटिस्ट थे, कौन, उनका क्या नाम था, गुलबर्ग और बागे, गुलबर्ग और बागे। उन्होंने किसी रासायनिक क्रिया के अभिकारक और सांद्रता के संबंध में क्या दिया, एक नियम, जिसको हम लोग कहते क्या है, लिखो, उसे लिखो तुम लोग, किसी रासायनिक क्रिया के किसी रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक व सांद्रता के संबंध में, सांद्रता के संबंध में गुलबर्ग तथा बागे ने गुलबर्ग तथा बागे ने एक नियम दिए, जिसे जिसे द्रव्य अनुपाती, जिसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का, जिसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। क्या बोले जी, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। देखो इसमें नियम क्या था, एक लाइन छोड़ करके, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक
अभिक्रिया का वेग जी। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी रासायनिक क्रिया का वेग वेग अभिकारक या अभिकारकों लिख लो, अभिकारकों की सांद्रता के अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। बस इतना बहुत है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी रासायनिक क्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारकों की सांद्रता क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी मतलब क्या है, ध्यान सुनो इधर। यानी मान लो एक हमको अब क्रिया दिया यक्स ए प्लस वाई बी, इससे बना क्या? एक उत्पाद बना। ठीक, बहुत ध्यान सुना इस चीज को। अब क्रिया है एक्स ए प्लस वाई बी, वो क्या बना? हमको उत्पाद बना। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम में क्या कहा गया? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग? अब क्रिया का जब वेग लिखेंगे अब क्रिया का वेग, उसने बोला अभिकारक की सांद्रता क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता सही है। तो अभिकारक सांद्रता क्या है बोलो, कैसे लिखोगे? अगर हमको वेग लिखना है तो इसको हटाएंगे ना जी, इसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? कांस्टेंट अब क्रिया का वेग बराबर लिखेंगे के, क्या लिखेंगे? के। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ए लिखेगा अंदर, ए लिखेंगे अंदर, और जो गुणा होता कहां जाएगा? ऊपर, ऐसे। इनटू बी लिखेंगे कंसंट्रेशन ए पावर एक्स, कंसंट्रेशन बी पावर वाई। ये किसका है? ये भैया उत्पाद किसका है? अभिकारक है ना। इसी चीज को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ऐसे, इसी को तुम ऐसे दिखा दो, ऐसे ऐसे, क्या बन गया? उत्पाद। क्या बना? उत्पाद बना। इसी चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे, बहुत ध्यान सोचना। के ये पूरा किसका है? अगर मैं यहां मान लू, माना एक्स प्लस वाई बराबर एन। एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि। क्या है? अभिक्रिया की, अगर जानोगे, एन अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, क्रिया की कोटि। बताओ तुम्हें क्या लिखोगे यहां से? अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग क्या लिखूं जी? के, अब इस पूरे का स्थान क्या लिखूंगा हम? आर। आर हो गया ना? आर पावर जुड़ गया, जोड़ दिया मैंने, पावर क्या दिया? एन। यानी द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमों से यह निकलेगा। क्या निकल गया? अब क्रिया का जब वेग निकालेंगे तो के कंसंट्रेशन आर की पावर एन। आर क्या है? अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता। कोई दिक्कत? थोड़ा फटाक से लिखना पड़ेगा। के है दर स्थिरांक, मैं लिख देता हूं यहां पर, जहां के क्या है? वेग स्थिरांक। क्या है जी? वेग स्थिरांक है। आर क्या है? कंसंट्रेशन। आर क्या है? अभिकारक की
अभिकारक की सांद्रता, यन क्या है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, उतार लो इसको फटाक से, तो फटाक से।